ये बहुत सांकरी गली है प्रेम की, इसमें प्रपंच लेके नहीं चला जाता। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। पहले नाम जप करो, संयम, फिर विचार पवित्र, फिर आपको लगेगा नहीं कुछ भी हो जाए हम धर्म के विरुद्ध ऐसा नहीं। हमने गांव में देखा है, जैसे 100 रुपया वो लेने गए, 10 रुपया उसमें ज़्यादा गए, 110। हमने देखा है अपने बुजुर्गों को, नाना पानी तभी घर का पिए कि जब पहले 10 रुपया वापस करे। उनका हमारे पास रुपया, कितने सावधान, किसान आदमी है, गृहस्थ हैं, 10 रुपया अगर एक्स्ट्रा आ गया तो पहले जाके उनको, भैया तुम्हें गिनने में भूल हो गई, 10 ज़्यादा। ऐसे आज हमारी बुद्धि कहाँ चली जा रही। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, यार 10 तो आ गए, एक्स्ट्रा में आ गए 10। वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो तुम्हारे को पतित करेंगे, वो तुम्हारे को अशांति देंगे, दुख देंगे। इसलिए सावधान रहे, धर्म से धन कमाए और उससे वो कामनाएं पूर्ति करे जिससे हम भगवान की तरफ चल सकें। धन के द्वारा अशुभ कामनाएं नहीं, उसका परिणाम तो देखो ना, परिणाम क्या होगा ये उनको पता नहीं। जिसको परिणाम का पता नहीं तो उसे मनुष्य कहने में सकुचाएंगे, उससे हम पशु कहेंगे, क्योंकि पशु को अपने परिणाम का पता नहीं होता। वो घास के लोभ से अंधे कुएं में भी गिर जाएगा, उसको पता नहीं होता। पशु को पता नहीं होता कि ये मेरी बहन है कि बेटी है कि क्या है, उसको कुछ पता नहीं। वो तो जो वासना, जैसी इच्छा हुई वैसा कर बैठा। अगर ऐसा ही है मनुष्य में, तो मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वो मनुष्य रूप में पशु है, मनुष्य नहीं। केवल मनुष्य बन जाए तो, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, देवता या साधु महात्मा भगवान, ये तो बहुत आगे के, केवल मनुष्य बन जाओ तो तुम्हें शांति और सुख मिलने लगेगा। लेकिन हम लोग तो मनुष्यता क्या राक्षसी स्वभाव स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, किसी भी जीव को भी मार कर खाने में बिल्कुल कोई उनको हिचक नहीं। छोटे छोटे जीव, जैसे तुम अपने शरीर को प्यार करते हो, बचाना चाहते हो, ऐसे वो भी अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहते हैं। पर आप वो अमुक 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 नामधारी जीवों को काट करके उनके खाने अपनी अब आप मनुष्य कहे जाओगे, ऐसा तो। पर हमारी बातों को लोग पुराने जमाने और कि बाबा जी हैं क्या जाने, भैया तुम जान लो, जब आगे परिणाम आएगा तो तुम, लेकिन उस समय ना हम होंगे तुम्हें बताने वाले और न तुम होगे हमको बताने वाले। परिणाम तो अलग ही भोगना पड़ता है। हम कुछ भी यहाँ, लेकिन जब परिणाम होगा तो केवल हमें भोगना पड़ेगा। यहीं भी देख लो, कोई यार मित्रों के साथ उद्दंडता की, जब जेल में डंडा पड़ा और बंद किए गए, तो आपको ही भोगना है, ना परिवार को ना मित्र को। अगर वो अपराध करे तो उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए सब सावधान रहो, धन को प्रधान मत रखो। धन के आगे पहले धर्म लगाओ कि धर्म से है कि नहीं। अगर धर्म से नहीं तो फिर अगर धन की प्रधानता हो गई तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोचो क्या नहीं कर, आप देखो जितने भी बड़े बड़े अपराध होते हैं उनका कारण केवल होता है धन की प्रधानता। परिणाम दोनों का अंतिम ऐसा निर्णय निकलेगा। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, धन की आवश्यकता जीवन में है, पर धर्म से युक्त होकर। अगर अधर्म, तो फिर आप ये जरूर मान लेना कि आपके पास बहुतायत दिखाई देगी, पर वो ऐसा नष्ट होगा तुम्हारे सामने, ये किसी काम के नहीं रहोगे। रोगे इस बात के लिए कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। कोई उपाय नहीं रहेगा आपका। आपका पुत्र जिनके लिए तुम धन कमा रहे हो, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार आपको जला के राख कर देंगे। देख लेना, ये जो डिप्रेशन, घबराहट, भय, अब क्या करूं, ये वही उपाय है जो तुमने केवल धन को समझा, धर्म को नहीं समझा। तो धन है, सब व्यवस्था है, सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन शांति नहीं है। जिनके लिए जमा किया वही ऐसे टॉर्चर वाले वचन बोलेंगे, ऐसी चेष्टा करेंगे तुम्हारे सामने